क्योंकि याद रखना, एक सज्जन कह रहे थे मेरी एक पत्नी मर गई तो दूसरी पत्नी लाया हूं, ये भी बिल्कुल वही मॉडल की है, वैसे ही है। तो हमने कहा तीसरी ले आओ। बोले तीसरी भी किस्मत में वैसी ही मिलेगी। ये आपके अनेक जन्म के कर्म, वो प्रारब्ध बनते हैं, भाग्य बनते हैं। उस भाग्य से ही आपको बेटा मिलेगा, पत्नी मिलेगी, भाई मिलेगा, बाप भी उसी भाग्य के प्रभाव से मिलेगा। सबको बाप भी अच्छे नहीं मिलते। कितने लोग बाप से परेशान हैं और कितने लोग मां से भी परेशान हैं। कितने लोग माता पिता से बहुत सुखी हैं। कहते हैं हमारे माता पिता तो देवी देवता जैसे हैं, बिल्कुल शांत है, आइसक्रीम है, ठंडे हैं, बर्फ है, कुछ नहीं। कितनी बहुएं कहती हैं कि मेरी न जाने क्या किस्मत थी, मुझको ऐसी सासू मिली है, लगता है कि देवी जी का अवतार है। मेरा बिस्तर भी बिछा देती है, चाय बनाकर पिला देती है और कहती है बहू तू थक गई होगी, आराम कर ले। और कितनी बहुएं कहती हैं मुझे तो ऐसी सासू मिली खतरनाक, कुछ पूछो मत, सांस लेना मुश्किल, सांस। बहू को भी प्रेम से रखो, बेटों को भी प्रेम से रखो। प्रेम से रखने का अर्थ ये नहीं कि अनुशासन न रखो, अनुशासन भी रखो, लेकिन अनुशासन का ये अर्थ नहीं है कि तुम क्रोधी हो जाओ। थोड़ा प्रेम ज्यादा रखो। आपकी फैमिली के मेंबरों को इतना डर होना चाहिए कि गलत करेंगे तो अच्छा नहीं है, और इतना उनको निर्भयता होनी चाहिए कि कुछ भी अच्छा करेंगे तो धन्यवाद जरूर मिलेगा। ऐसा व्यवस्था बना लीजिए। तो राम परशुराम के पास जाते हैं और कहते हैं बाबा नाराज मत हो, विचार कर लो। तो परशुराम के अंदर एक विचार आता है, क्या? और परशुराम आकाश की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। राम और लक्ष्मण के सामने परशुराम क्या कह रहे हैं कि अनुचित बचन कहूं अज्ञाता। आपको मैंने गाली दिया, रे कहा, तू कहा, मूर्ख कहा, अनुचित वचन कहा, लेकिन कब मैं अज्ञात था, अज्ञानी था, मैं जानता नहीं था आप कौन हो। हे राम तुम पूर्ण अवतार हो, भगवान हो। राम शांत खड़े हैं और परशुराम पश्चाताप कर रहे हैं। कितनी बड़ी गलती आपसे हो जाए लेकिन पश्चाताप हो, ग्लानि हो और नम्र होकर क्षमा मांग लो तो कहते हैं उस गलती के अपराध से छुटकारा मिल जाता है। परशुराम कह रहे हैं राम अनुचित बचन कहूं अज्ञाता, क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, हमको क्षमा करें। अज्ञानता बस मैंने आपको अनुचित वचन कहे हैं, आप माफ कीजिए। परशुराम जैसा व्यक्ति भी क्षमा मांगने में संकोच नहीं करता है। क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति है, क्षमा तपस्या है, क्षमा तीर्थ है। विदुर जी से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान किसको प्राप्त होता है? मरने के बाद तो सभी स्वर्गीय हो जाते हैं।
स्वर्ग में कितनी भीड़ हो चुकी होगी आप विचार करो। जो मर रहा है उसके बेटे, परिवार के लोग 50 रुपए की नेम प्लेट में लिख देते हैं स्वर्गीय स्वर्गीय। आज तक मैंने किसी के नाम के आगे नरकी लिखा देखा नहीं, सब स्वर्गीय। और इतने लोग मर चुके हैं कि स्वर्ग में तो मुझे लगता अब सीटें खाली नहीं होंगी। और नरकी कोई हुआ नहीं तो नरक में सब खाली पड़ा होगा, तो नरक में ज्यादा शांति होगी, धक्का मुक्का नहीं होगा। और स्वर्ग में ज्यादा ढकेला ढकेली होगी। तो आपसे कोई पूछे कि स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, तो आप नरक के लिए बोल देना, और मैं भी नरक ही आऊंगा। वहीं नरक को स्वर्ग बनाते हैं कि हम लोग। मनुष्य के हाथों में कला है। आज देखिए फील्ड पड़ी थी, यहां कौन कौन जानवर घूमते थे, बकरियां घूमती थी, मुर्गियां घूमती थी। आज खुलरी गांव वासियों ने मिल करके इसको सत्संग का मंडप लगा करके, मुझे बुला करके, तुम्हें बुला करके स्वर्ग बना दिया। आदमी चाहे तो स्वर्ग बना दे और चाहे तो नरक बना दे। तो विदुर जी कहते हैं 2 प्रकार के लोग स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान पाते हैं। कौन कौन लोग हैं? द्विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। 2 प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाते हैं। कौन कौन? प्रभुश्च क्षमया युक्तो, जो प्रभुता संपन्न है, यानी धनवान है, बुद्धिमान है, संपन्न है, बलवान है, हर तरह की ताकत उनके पास है, परंतु फिर भी गलती करने वाले कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी क्षमा कर देते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। क्षमा करना। आज संकल्प लेकर जाना अपने घर में, 3 बार कोई गलती करे तो क्षमा कर देना, 4थी बार करे तो गौर से देखना, 5वीं बार करे तो समझा देना, और 6ठी बार करे तो डांट देना, और फिर बार बार करे तो तुम उसी से क्षमा मांग लेना कि अब तू नहीं सुधरेगा, अब जो करना है करता रहे। क्या करोगे? सुधरना बहुत मुश्किल है। और एक बार गलती करे तो उसे गलती कहते हैं, और बार बार उसको दोहराए तो उसे अपराध कहते हैं। और गलती को जो स्वीकार करे उसे महामानव कहते हैं। और जिससे गलती हो जाती है एक बार, वो मानव है। और गलती को मंजूर करे वो महामानव है। और गलती दूसरा करे और अपने ऊपर मंजूर कर ले, वो संत हृदय है। और जिससे कभी गलती ना हो, जिसके सामने दूसरे लोग भी गलती ना कर सकें, वो पूर्ण भगवंत हृदय है। उसकी पूजा करना चाहिए। कुछ ऐसे महान प्रतिभावान होते हैं जिनके सामने तुम गलती नहीं कर सकोगे। उनके सामने पहुंचते ही तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। उनकी प्रतिभा का तेज, उनके मुखमंडल की आभा, उनके आंखों की ज्योति, उनके शब्द, उनके हाथों का ढंग आपको गलती करने से रोक लेगा। तब समझ लेना कि हम किसी महान पुरुष के सामने, दिव्य पुरुष के सामने बैठ चुके हैं। ऑटोमेटिक सुधार होने लग जाए। माफ करने वाला, क्षमा करने वाला, विदुर जी कहते हैं राजन, स्वर्ग से ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। बंधुओं, दूसरा वह व्यक्ति जो दान करता है, दरिद्रस्य प्रदानवान, जो बहुत ज्यादा धनवान तो नहीं है लेकिन फिर भी दान देता है, कुछ न कुछ दान करता है।
आज मुझे भक्त लोग हनुमान जी के मंदिर में ले गए थे, बजरंग बली के। हम बहुत सही जगह ले गए, क्योंकि हनुमान जी भी ब्रह्मचारी हैं और मैं भी ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी से मिला दिया, दोनों गुरु भाई हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में जब मैं पहुंचा तो हनुमान चालीसा का पाठ ऑटोमेटिक प्रारंभ हो गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। फिर वहाँ के पुजारी ने मुझे एक माला दिया, तो मैं हाथ में पकड़ा, फिर देखा अंदर सामान बहुत है, तो जाऊं तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो मैंने एक व्यक्ति से कहा कि मेरी तरफ से आप जाके पहना दो। माला पहनाया, फिर एक नारियल दिया। तो मैंने अपने संत से कहा कि लाओ कुछ दान भी रखो इसके ऊपर, केवल नारियल मत भेंट करो, क्योंकि नारियल तो हनुमान जी के काम आ जाएगा, लेकिन अगर दान नहीं दोगे तो मंदिर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कुछ दान देना चाहिए मंदिर में जाकर। कितने लोग मंदिर में जाकर झूठ मूठ हाथ जोड़कर चले आते हैं। खेत में जाओ और गेहूं का बीज न बो, सोयाबीन का बीज न बो, खाली खेत को देख करके और खेत के पांव छूकर घर चले आओ, तो खेत में क्या फसल होगी? कुछ नहीं होगी। कुछ वहाँ बोना पड़ता है। सोयाबीन बोओगे तो 4 महीने के बाद ट्रकों सोयाबीन आपको वापस मिलेगी। तो भगवान के मंदिर में भी दान देना चाहिए। तो हमारे संत ने 500 रुपये निकाल कर दिए। हमने कहा जय बजरंगबली, ठीक है, भेंट कर दिया। तो हनुमान जी ने भी सोचा कि आप ब्रह्मचारी, मैं भी ब्रह्मचारी, आप मुझे दान दे रहे तो मैं तुमको भी दान दूं। तो वहाँ जो पुजारी और भक्त लोग खड़े थे उन्होंने हमको भी कुछ दान दिया। तो हमने कहा चलो बैलेंस बराबर हो गया। तुरंत हनुमान जी ने व्यवस्था बना दी। दान करने से लोभ की मृत्यु होती है, और लोभ जब तक नहीं मरेगा दान कर नहीं पाओगे। तो दान करना, दान की परंपरा लोभ को मारने के लिए। एक व्यक्ति ने 1 लाख दान किया और दूसरे व्यक्ति के यहां, पड़ोसी के यहां 1 लाख की चोरी हो गई, बराबर खर्चा हुआ। तो जिसके घर में 1 लाख की चोरी हुई वो सुबह बैठकर रो रहा था, और जिसने 1 लाख दान किया वो सुबह बैठकर हंस रहा था। तो किसी ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा मैंने 1 लाख दान दिया है इसलिए हंस रहा हूं। तुम रो क्यों रहे हो? बोले 1 लाख की चोरी हो गई इसलिए रो रहा हूं। दोनों का 1-1 लाख खर्च हुआ है, लेकिन जिसके खुशी पूर्वक हाथों से दान के रूप में खर्च हुआ है उसको हंसी और प्रसन्नता मिली है, और जिसके यहां चोरी हुई है वो खर्च नहीं करना चाहता था, उसको आंसू मिले हैं और वो रो रहा है। इस दुनिया में खर्च तो सभी का होता है। किसी का दारू में खर्च होता है, किसी का दान में खर्च होता है। एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा बेटा दारू पीता है, 500-600 की रोज उड़ाता है, इंग्लिश बियर पीता है, बैग पाइपर, एरिस्टोक्रेट, व्हिस्की कंपनी की बहुत अच्छी शराब पीता है। शराब की भी बहुत क्वालिटी है, मैं नाम बताता हूं आपको। व्हिस्की, एरिस्टोक्रेट, बैग पाइपर, इंग्लिश बियर, ब्रांडी, ये शराब। तुम ये मत सोचना गुरुजी को नाम मालूम है तो ये सब पी चुके हैं। मैं तो शराब की तो बात छोड़ो, मैं इलायची तक नहीं खाता कभी भी। बचपन से न बीड़ी न लौंग इलायची, कुछ भी झंझट नहीं। लेकिन मैं बोर्डों में लिखा हुआ पढ़ा हूं, शराब के बोर्ड
तो उसमें याद किया हूं। याद इसलिए किया हूं क्योंकि तुमको सुनाना है मुझे, हाँ, नहीं तो याद भी नहीं करता। शराब का नशा। तुम सोचते हो मैं शराब पीता हूं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर शराब तुम पीते तो शराब दुनिया की आज तक खत्म हो जाती। शराबी खत्म होते जा रहे हैं, पर शराब खत्म नहीं हुई, वो अभी भी है। याद रखना, शराब शराबी को पी जाती है, शराबी शराब को नहीं पीता है। शराब तुम्हारा धन पी जाती है, इज्जत को पी जाती है, मकान पी जाती है, शराब जमीन को पी जाती है, शराब तुम्हारी गाड़ी को पी जाती है, शराब सोना चांदी पी जाती है, शराब तुम्हारे शरीर को पी लेती है, शराब स्वास्थ्य को पी लेती है, शराब तुम्हारी जिंदगी को पीकर खत्म कर देती है, और तुम शराब पीकर खत्म नहीं कर पाते हो। शराब आज भी जिंदा है, लेकिन शराब पीने वाले सब मर चुके हैं। इसलिए शराब मत पीना। पति शराब पीता है, कम उम्र में मर जाता है, अपनी पत्नी को विधवा छोड़ जाता है, उसका सहारा टूट गया। शराब पीने की गलती तुम करते हो, और तुम्हारे मरने से विधवा होने का दुख तुम्हारी पत्नी को सहना पड़ता है। अथवा शादी के पहले अपनी पत्नी से कह देते मैं शराब पीऊंगा, शादी करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, तो शायद तुम कुंवारे रह जाते, कोई शादी भी तुम्हारे साथ न करता। कौन करेगा शादी? शादी जिस समय तय होती है, एंगेजमेंट होता, उस समय जो जमाई बनने का उम्मीदवार है वो ऐसे कपड़े पहनकर सज धज कर इतना सुंदर बनकर बैठता है, लगता है कि देवलोक से कोई छोटा देवता आया है। हाँ, बस शांत। वो समझता है ये अंतिम घड़ी परीक्षा की है, पास हो गए तो शादी होगी, और नहीं पास हुए तो सादे ही रह जाओ। लड़कियां भी जब शादी तय होती है, एंगेजमेंट होता है, तो वे भी बहुत संभल करके अच्छी डिजाइन बनाकर बैठती है। लगता है उस लड़के को कि लड़की नहीं है तो देवी रूप है, मेरा घर हरा भरा हो जाएगा। और शादी होने के बाद जमाई राजा और वो देवी रानी दोनों अपना असली रूप प्रकट करते हैं, तब सास ससुर को भी लगता है कि ये तो सुपर्णखा आ गई है, घर बंटा ढार हो गया। तब उस लड़की को भी पता चलता है ये तो जो पति मेरा है ये तो कुंभकर्ण है, दिन रात सो रहा है। लोग धोखा देने पर तुले हुए हैं, बनावटी चेहरा, बनावटी रूप रंग तैयार करके एंगेजमेंट में पास हो जाते हैं, उसके बाद असली रूप उनका बड़ा खतरनाक होता है। मैं निवेदन करूंगा कि इतने अच्छे पति बनो कि आपकी पत्नी की बहुत सी आशा है आपसे। पति से सुख पाने के लिए अपने माता पिता को त्याग करती है, भाई बहन का त्याग करती है, गांव को त्याग करती, जिला त्याग करती है, सखी सहेलियों को त्याग करती है, और अपने जन्मभूमि का त्याग करती है, चाचा चाची का त्याग करती है, बचपन की बहारों का त्याग करती है, और आपको देख करके चुनाव करती है ये मेरा पति बनेगा, इसके पास हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो अपनी पत्नी की आशाओं पर पानी मत फेर देना, थोड़ा अपने में परिवर्तन कर लेना, सुधार कर लेना,
अच्छे पति बन जाना और अपनी पत्नी को इतना सुख देना कि उसको अपना मायका भूल जाए, नैहर भूल जाए, ससुराल में ही वो रम जाए, फिर वो मोबाइल बार बार वहां न लगाए, तुम्हारे खेल में ही डूब जाए। और ये भी याद रखना कि जो बेटियां बहू बन करके अपने ससुराल को जा रही हैं, अपने सास ससुर के बलिदान को भी देखना। तुम्हारा पति जिनका बेटा है, जिन्होंने लालन पालन किया, जन्म दिया, खिलाया पिलाया, दूध पिलाया, शिक्षा दिया, बड़ा किया, योग्य बनाया, उन्होंने अपने बेटे को तुम्हारी सेवा में सुपुर्द कर दिया, ड्यूटी लगा दी, अपना बेटा तुम्हारे हवाले कर दिया। अब सोचना, ये बेटा तो उनका है पर तुम्हारी सेवा में उसकी ड्यूटी लग गई, बिना वेतन का पहरेदार मिला है, द्वारपाल मिला है, और वो वेतन नहीं लेता है, आपकी ड्यूटी में लगा रहता है। तो अपने सास ससुर को धन्यवाद देना कि धन्य हो, महान हो, बेटा तो तुम्हारा है पर ड्यूटी हमारी कर रहा है, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। और अपने सास ससुर के सुबह शाम पैर छू लेना, कुछ कह दें तो गम खा लेना, ताकि आपका घर स्वर्ग बने। ऐसा कि पुलिस अफसर अपने घर को वापस आ जाता है। ये कहानी थी ना। पत्नी ने पूछा, चोर मिला? बोले नहीं मिला। सूटकेस मिला? नहीं। मेरे आभूषण सोने चांदी के मिले कि नहीं? नहीं। तो पत्नी रोने लगी। रोना भी एक अस्त्र है, ताकत है। जो काम हंसने से नहीं हो सकता वो रोने से भी हो सकता है। पुलिस अफसर ने पत्नी को छुपाया, कहा रात में रोगी, पड़ोसी जाग जाएंगे तो इज्जत का क्या हो, चुप रहो। समझदार पत्नी थी, वो कहने लगी रोने भी नहीं देते हो, जब चोर को नहीं पकड़ सकते तो रोने तो दो कम से कम। पति ने कहा सूटकेस गया, नोट गए, सोना चांदी गया, लेकिन कम से कम इज्जत को बचा लो। याद रखना, इज्जत और मर्यादा और सम्मान, जो इसको बचाना जानता है तो उसका जो कुछ खो गया है वो सब वापस आ जाएगा। अगर समाज में इज्जत नहीं रह गई, सम्मान नहीं रह गया, आदर खत्म हो गया, तो आपके पास में कितना ही धन दौलत हो सब बेकार हो जाता है। इसलिए इज्जत और मर्यादा को बचा कर रखना, इसके लिए कुछ भी दांव पर लगाना पड़े, लेकिन अपनी मर्यादा को उघड़ने मत देना। और यह भी याद रखना, एक व्यक्ति की इज्जत कई लोगों के हाथ में होती है। आपकी बेटी की गलती अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। बेटा बेटी की सावधानी माँ बाप के सम्मान को बढ़ा सकती है। आपके पिताजी की गलती बेटों के सम्मान को नष्ट कर सकती है। आपकी पत्नी की सावधानी पति का आदर बढ़ा सकती है, और पति का विवेक अपनी पत्नी का सम्मान बढ़ा सकता है। जिंदगी जुड़ी है, ज्वाइंट लाइफ है, तुम सिंगल नहीं हो, अकेले नहीं हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो। मैं अगर अच्छा सत्संग सुनाऊं, अच्छा कार्य करूं, यहां अच्छी छाप छोड़ूं आप श्रोताओं के दिलों में, तो खुलरी गांव वासियों का सम्मान बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी, और सब कहेंगे आप बहुत अच्छे संत को ढूंढ कर लाए, क्या कमाल कर दिया। और मैं यहां पर गड़बड़ सड़बड़ करूं तो खुलरी वासियों का भी अपमान हो जाएगा कि किस नालायक को ढूंढ कर ले आए था। सही बात है कि मेरे से भी तुम्हारा सम्मान अपमान जुड़ा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे संसार में हैं
जिनके साथ में भारत देश का सम्मान जुड़ा है, उन लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर भारत का प्रधानमंत्री कोई गलती करता है तो पूरे देश का सम्मान डूब जाएगा, और प्रधानमंत्री कोई अच्छा कदम उठा देता है, पूरे भारत देश का सम्मान बढ़ जाएगा। आपका नौकर भी यदि गलती कर दे तो भी आपके सम्मान पर फर्क पड़ सकता है। नौकर की गलती से दूसरे परिवार का है, पर जुड़ा है, तुम मालिक हो, नौकर है, रिश्ता है आपका। मित्र की गलती दूसरे मित्र को डुबा देती। इसलिए मैं बेटियों से भी कहूंगा, बेटों से भी कहूंगा, अपने घर की मर्यादा को, इज्जत को, सम्मान को संभालने के लिए, माँ बाप से भी कहूंगा, भक्तों से भी कहूंगा, धर्म मर्यादा को संभालने के लिए कुछ भी कठिनाइयों को झेलना पड़े, कितना ही मन को रोकना पड़े, संयम की डोरी में बंध कर रहना पड़े, कितना त्याग बलिदान करना पड़े, लेकिन इन सब की मर्यादा और सम्मान की रक्षा करना, ताकि तुम्हारा भी नाम रहे और सभी का सम्मान रहे। तो सत्संग में जाना, तीर्थ में जाना, मंदिर में जाना, तो मंदिर की महिमा, सत्संग की महिमा, तीर्थ की महिमा तुम्हारे किसी व्यवहार से, स्वभाव से, चरित्र से, कार्य से डाउन नहीं होना चाहिए। उसको बढ़ाओ। मंदिर में जाकर के वहां का घंटा मत चुराओ। कितने लोग मंदिर में भी चोरी कर लेते हैं। तीर्थों में जाकर गंदगी मत फैलाओ। सत्संग में जाकर के शांत बैठो, मर्यादित रहो, आसपास गंदगी न करो, हल्ला न मचाओ, मोबाइल की रिंगटोन न बजाओ, मोबाइल से बात ना करो। सोच लो, 15 साल पहले मोबाइल नहीं थे, तब किसी से बात और नहीं होती थी, तब भी संसार चलता था। तो 2 घंटे बात नहीं करेंगे तो भी चलेगा, टेंशन मत लो फालतू। सत्संग की मर्यादाओं का पालन करो। बीड़ी मत पियो, मंडप के बाहर मत पियो। सत्संग में आओ तो बीड़ी की आदत, सिगरेट की आदत, गांजा की आदत, भांग की आदत, अफीम खाने की आदत, उस आदत को दान कर दो, त्याग कर दो। सबसे बड़ा दान आपकी गंदी आदतों का दान है। गुस्सा का दान कर दो, लोभ का दान कर दो, आलस्य का दान कर दो, और यदि हो सके तो सारी बुराइयों को थोक में दान कर दो। उसके बाद उन आदतों का जो पैसा बचे, उस पैसा को विश्व कल्याण के लिए कुछ पैसा भी दान कर दो। कितना दान का महत्व है। वो चोर साधु की कुटिया में बाउंड्री कूद कर अंदर बैठ जाता है। उस आश्रम के साधु को कुछ संकेत मिल जाता है कि कोई अंदर आया है। उसने टॉर्च जलाई और वहां गया। कौन है? चोर ने कहा चुप रहो। तो साधु ने कहा बोलते क्यों नहीं, कौन है? तो चोर ने कहा कौन है? जो मौन है। बाबा तुम महात्मा हो, चुप रहो। तो महात्मा ने कहा तुम हो कौन? कहा मैं चोर हूं। आप संत हो। चोर हो, मेरी कुटिया से बाहर निकलो, नहीं तो कुटिया बदनाम हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं कि तुम्हारे द्वार पर खड़े हो जाएं तो तुम्हारा घर बदनाम हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ साथ चल दें तो तुम पे कलंक लग जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं
जिनके साथ में तुम बैठ जाओ तो तुम बदनाम हो जाओगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ तुम खड़े हो जाओ तो तुम्हारा भी सम्मान बढ़ जाएगा।